गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। ये जो भगवान ने हमारा शरीर बनाया है ना, इसमें एक बहुत अजीब सी चीज डाल दी भगवान, और उस चीज का नाम है मन। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि आप बताइए कि आपके शरीर में मन कहाँ है, तो कोई कहेंगे कि मन यहाँ है। नो, मन यहाँ नहीं है। यहाँ तो ब्रेन है, दिमाग है। कोई कहेंगे कि मन यहाँ है। नो, मन यहाँ भी नहीं है। छाती में तो दिल है, हार्ट, दिल, जिसका काम सेंटीमेंट्स पैदा करना नहीं है, जिसका काम है शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ठाक रखना। आई एम सॉरी, बीच में इंग्लिश के लफ्ज आ जाते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि इंग्लिश ना हो, पर आ जाते हैं, क्या करें। तो मन, हमारे शरीर का जो मन नाम का पुर्जा है, अगर खोजो तो शरीर के किसी भी पार्ट में मन नाम का कोई पुर्जा नहीं। उसी तरह जिस तरह वैज्ञानिक खोजते हैं तो शरीर में आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं। परंतु यह भी सच है कि जब तक आत्मा है तभी तक हम जिंदा हैं। आत्मा और शरीर का लिंक टूट गया तो यह शरीर मुर्दा हो गया। जिस तरह आत्मा को कोई फिजिकल बॉडी नहीं, कोई पार्ट पुर्जा नहीं है, इसी तरीके से मन भी कोई फिजिकल बॉडी या पुर्जा नहीं है। पर यह काल्पनिक भी नहीं। मन में उठने वाली भावना हमारे शरीर को बिहेव करने पर मजबूर करती। हम किसी से नफरत करते हैं तो मन में उठने वाली तरंगों के कारण, हम किसी से प्यार करते हैं तो मन में उठने वाली तरंगों के कारण। पुराने जमाने में बड़े बड़े भयंकर युद्ध हो गए। किसी राजा के मन में आया कि यह सुंदर औरत मेरे घर में होनी चाहिए, मेरी पत्नी होनी चाहिए। सुंदर औरत के घर वाले नहीं माने तो भयंकर युद्ध हो गया। औरत के कारण ही युद्ध हो गया। हम पढ़ाया करते थे अपने बच्चों को विराटा की पद्मिनी नाम का एक उपन्यास, +2 में था, नेशनल ओपन स्कूल के सिलेबस में। स्टोरी है विराटा की पद्मिनी एक नौजवान, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत औरत, और उसके पीछे बद दिमाग राजा लग गया। युद्ध हो गया। और जब युद्ध होते हैं तो किसी एक के मन की इच्छा पूरी होने वाली है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, परंतु हजारों घर उजड़ जाते हैं। हजारों लोग एक आदमी की इच्छा के कारण, मन में उठी हुई तरंग के कारण अपना जीवन खो देते हैं। एक मिनट, मुझे लगता है कि आजकल, जब मैं बच्चा था तो मेरे पिताजी, मेरे माताजी वगैरह बाहर सोया करते थे, छत पर, गर्मियों में छत पर सोया करते थे। तो मेरे पिताजी हमें बताया करते थे तारों के बारे में। बड़ा नॉलेज था उनका, माताजी का बड़ा नॉलेज था तारों के बारे में। उन्होंने बताया कि ये ऊपर उत्तर दिशा की ओर उंगली करके कहा कि वो सप्त ऋषि, और सप्त ऋषि के 2 बड़े तारे बीच वाले, उनके बीच की जितनी दूरी है, कहते थे कि इससे 4.5 गुना नीचे की तरफ जाओगे, उत्तर दिशा नीचे की तरफ, तो एक धुंधला सा तारा नजर आएगा। यह ध्रुव तारा है, यह पोल स्टार है। आजकल तो आपके बच्चों को पता नहीं होगा कि आपने खुद कभी बताया ही नहीं होगा अपने बच्चों को कि पोल स्टार क्या होता है, ध्रुव तारा क्या होता है। ध्रुव तारे की एक खासियत है, सारी रात में सारे तारे गर्दिश करते दिखते हैं, ध्रुव तारा गर्दिश नहीं करता दिखता।
एक ही जगह स्थिर है, नॉर्थ में स्थिर। आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा ध्रुव तारा नहीं है। हिंदुस्तान, द कंट्री की पॉलिटिक्स, इसमें कोई ध्रुव तारा नहीं जो एक जगह स्थिर हो और पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को निर्देशित कर रहा हो कि चल भाई इधर चल। ऐसा कुछ नहीं। सभी के सभी बिन पेंदे के लौटे। हिंदी की एक कहावत है, बिन पेंदे का लोटा। नीचे से गोड़, जिधर मर्जी उधर घूम गए। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पॉलिटिशियन, वो सब बिन पेंदे के लोटे। इवन द प्राइम मिनिस्टर, मुसलमानों की किसी सभा में जाएंगे तो कुछ बोल देंगे, हिंदुओं की किसी सभा में जाएंगे तो कुछ बोल देंगे, बिहार में जाके भाषण देंगे तो उनकी तारीफ कर देंगे, पंजाब में जाके भाषण देंगे तो उनकी तारीफ कर देंगे। ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? आपका अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। यही कारण है, यही कारण है कि हिंदुस्तान कभी जो बुलंदियों को छू रहा था, विकास की बुलंदियों को छू रहा था, बड़ी जल्दी से तरक्की कर रहा था, तीव्रता से, आज वो गर्त में गिर गया। बेरोजगारी फैल गई, फैक्ट्रियां बंद हो, ये मेरा विषय नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो गई है, सब कुछ हो रहा है। परंतु अपनी एक पागल भावना को, अपने एक सेंटीमेंट को पूरा करने के लिए कोई पूरे मुल्क को ही बलि चढ़ा दे। ये पुराने जमाने में हुआ करता था, ये अब भी हो रहा है। एक बार ऐसे ताली बजाई, आज रात के 12 बजे के बाद ये लागू। अपने मन के ईगो को शांत करने के लिए किया, और तो कोई ना तो कोई कारण था, और जो कुछ किया उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं निकला। फॉर एग्जाम्पल नोटबंदी, ताली बजा के कहा कि रात को 12 बजे के बाद ना सारे नोट जो है ना वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, और नहीं रहे। क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे कि सारा काला धन वापस आ जाएगा, और ये जो नकली नोट चलते हैं बाजार में ये भी खत्म हो जाएगा। अभी कल परसों 2-4 दिन पहले नेट पर मैं खबर पढ़ रहा था कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो नकली नोट करेंसी है ना वो 2000 के नोट वाली। ले कर ले नोटबंदी। मन के पीछे लगोगे तो वो आपको बर्बाद करते। मन को अपने पीछे लगाओगे। जब बुद्ध मन के पीछे लगा हुआ था तो उलझा रहा पत्नी में, उलझा रहा सारे सुखों में जो कि उसको एक राजकुमार होने के नाते मिल रहे थे। मन के पीछे भागना छोड़ दिया, हकीकत के पीछे चल पड़ा, सच्चाई की खोज में। तो बुद्ध राजकुमार नहीं रहा, महात्मा बुद्ध बन गया। हजारों लोग उसको फॉलो करने लगे। अब कल्पना कीजिए कि अगर गुरु नानक बाबा, गुरु गोविंद सिंह, भगत कबीर, रविदास जी ये अपने मन के पीछे भागते रहते तो आज इनको कोई पहचानता? तो हिंदुस्तान के मूर्ख लीडरों, अपनी झूठी महत्वाकांक्षाएं पूरा करने के लिए, अपने काल्पनिक अहंकार को पूरा करने के लिए अपने मन के पीछे दौड़ना छोड़ दो। देश की सुध लो। आप भी अपने मन के पीछे ना दौड़ा करो, हकीकत से 2-4 होना सीखो। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे।
आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते दोस्तों, बिन पेंदे के लोटे मत बनिए, ध्रुव तारा बनिए। ध्रुव तारा बनिए ऐसा कि आप मर भी जाओगे ना। रविदास जी को मरे हुए 650 साल हो गए, वो अब भी जिंदा है। कबीर जी को मरे हुए, इस दुनिया से गए हुए, मरा हुआ तो नहीं कहना चाहिए, 600 साल हो गए, वो अब भी जिंदा है। नमस्कार। सोचिए।